Hello everyone, welcome back. Today we will discuss about Hindustan Aeronautics Limited, हाल HAL। बहुत बढ़िया कंपनी है और ये जनरली हेलीकॉप्टर्स जो कि मिलिट्री के लिए मिलिट्री के लिए जो हेलीकॉप्टर्स चाहिए या फाइटर्स जेट्स चाहिए, ये सारे चीज़ बनाता है और कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स ये सब बनाता है, दूसरे कंट्री को एक्सपोर्ट भी करता है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही कंपनी है, डिफेंस का ही कंपनी है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है। और इसका ज़बरदस्त अभी रैली चल रहा है, शेयर पूरा लास्ट 6 महीना से कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। अच्छा डिविडेंड भी, मतलब अच्छा बहुत ज़्यादा नहीं देता है पर डिविडेंड यील्ड 2 to 3% एक रेगुलर डिविडेंड देता है। अभी अभी 20 रुपया का डिविडेंड दिया। बहुत ज़बरदस्त कंपनी है, स्ट्रॉन्ग कंपनी है, फंडामेंटल। और जो सबसे बड़ी चीज़ है, जब हम सर्च करते हैं कंपनी के बारे में, वो उसका मोनोपोली कितना रहता है। तो इसका कंपनी, ये जो कंपनी है, इसका कॉम्पिटिटर भी बहुत कम है या नहीं भी है, आप बोल सकते हो इस टाइप का कंपनी। क्योंकि इंडिया का जितना बजट आता है ये कंपनी को दिया जाता है मिलिट्री इक्विपमेंट बनाने के लिए। गवर्नमेंट से सब्सिडी मिलता है, गवर्नमेंट से बैकअप मिलता है कंपनी का ग्रोथ के लिए। क्योंकि ये एक डिफेंस एक इम्पोर्टेंट एक कंट्री के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो ये कंपनी का इसीलिए काफ़ी ग्रोथ हो रहा है। बेल भी है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसका भी ग्रोथ हो रहा है। लेकिन ये कंपनी जो ज़बरदस्त एक साल में काफ़ी ग्रोथ दिया है। एयरक्राफ्ट बनाता है, हेलीकॉप्टर, फ्यूचर प्रोडक्ट्स में कंपनी अपना वेबसाइट में लिखा है UAV, IMRH ये सब प्रोडक्ट बनाने वाला है। एरोस्पेस सेक्टर में मिसाइल, टैंक, क्रायोजेनिक इंजन्स बनाता है। तो ये ज़बरदस्त इसका प्रोडक्ट्स है। अभी इसका थोड़ा शेयर और फंडामेंटल थोड़ा देख लेते हैं। हाल HAL, राइट, ये लिस्टेड है। अभी 2729 रुपये, 2729 करके ये शेयर अभी ट्रेड चल रहा है। इसका डिविडेंड यील्ड ऑलमोस्ट 2.05% है। और इसके बारे में और थोड़ा डिटेल देखते हैं। अभी इसका देखेंगे 1 ईयर का, 1 ईयर में 110% का ग्रोथ दिया है। ऑलमोस्ट 1200 रुपये से 2700, मतलब 2 गुना से भी ज़्यादा, 2.5 गुना के आसपास हो जाएगा अभी। तो एक साल के अंदर ऑलमोस्ट 1400 रुपये का ग्रोथ हुआ है। 1278 रुपीज़ से अभी 2700 रुपीज़ पहुँच गया है। तो पूरा कंटिन्यूसली जो 45 डिग्री का कर्व होता है ना, ऐसे ऐसे करके ग्रोथ हुआ है। एंड ये ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त रहता है कोई भी कंपनी के लिए। उसका फंडामेंटल थोड़ा देखते हैं। 52 वीक्स हाई लो पे जाएंगे तो कंपनी का 52 वीक्स एक साल पहले करीबन 1100 रुपया था और अभी 2700 करके चल रहा है 52 वीक्स हाई का। और इसके और थोड़ा फंडामेंटल देखते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 लाख करोड़ के आसपास हो जाएगा अभी। 91,339 करोड़ अभी का करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से। उसके साथ साथ जो डिविडेंड, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए इन्वेस्ट करने के लिए, अभी अभी 2022 में ये 3 बार डिविडेंड दे चुका है। 26 रुपया, 17 फेब 2022 को 26 रुपया दिया, 19 अगस्त 2022 को 10 रुपया करके दिया, 18 नवंबर 2022 को 20 रुपया करके दिया। मतलब 20, 10, 30, 50, 56 रुपीज़ करके डिविडेंड ऑलरेडी दे चुका है। 2022 में ही 3 बार डिविडेंड दिया। इनकम स्टेटमेंट देख लेते हैं। इनकम स्टेटमेंट में सेल्स और नेट प्रॉफिट दोनों, टॉप लाइन बॉटम लाइन देख लेंगे। 5500 करोड़ की लास्ट 1 ईयर पहले हुआ था, अभी 5100। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखेंगे तो प्राइस सेल्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। इतना ज़्यादा भी ग्रोथ नहीं है। लेकिन क्या होता है ना, ऑर्डर पे
ग्रो इन लोगों का, सपोज एक कंट्री कोई छोटा कंपनी बांग्लादेश को कुछ बेचेगा सपोज, ठीक है, बांग्लादेश से कुछ गवर्नमेंट से कुछ ऑर्डर मिल गया कि ये इतना हेलीकॉप्टर चाहिए हमें बेच दो, ठीक है, तो क्या हो ना, अब एक वन टाइम डील होता है, पैसा आ गया, इसीलिए देखो फ्लक्चुएशन कर रहा है। मार्च 2022 में 11,000 करोड़ की सेल हुआ था और अभी सितंबर 2022 में 5,000 करोड़, तो ये फ्लक्चुएट करता है, ये कांस्टेंट नहीं है। कभी ऑर्डर मिल जाता है तो बहुत ज़्यादा सेल्स हो जाता है, बहुत काफ़ी पैसा आता है, और जब डील नहीं होता है तो नहीं होता है, कम होता है। तो प्रॉफिट भी इस हिसाब से देखेंगे तो 1,200 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है लास्ट क्वार्टर का। तो ये कॉन्सिस्टेंट है प्रॉफिट और सेल्स, आप देखोगे तो कॉन्स्टेंटली इट्स इंक्रीजिंग। और शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेजोरिटी ऑफ द शेयर इसको होल्ड करता है, ऑलमोस्ट 75%। FII DII भी होल्ड कर रहे हैं इस कंपनी का शेयर। म्यूचुअल फंड लास्ट क्वार्टर में इंक्रीज किया है 7.37% टू 7.46% किया है। FII have also increased its stake from 5.56% to 6.85%, तो FII भी बढ़ाया जो कि अच्छा है। FII DII जो स्टेक बढ़ाते हैं तो वो कंपनी का पॉजिटिव होता है, क्योंकि वो लोग हमसे ज़्यादा डिटेल एनालिसिस करते हैं। हिंदुस्तान और सब जब देखोगे कि एक कंपनी से FII बेच रहा है, DII बेच रहा है, प्रमोटर बेच रहा है, दैट मीन्स कंपनी में कुछ गड़बड़ी है, हम लोग को थोड़ा वेट कर जाना चाहिए, चलो रह जाओ थोड़ा देखते हैं क्या हो रहा है, कितना नीचे गिर रहा है और क्यों वो लोग बेच रहे हैं, थोड़ा एनालिसिस करके इन्वेस्ट करना रहता है, क्योंकि सब बेच के निकल रहे हैं कंपनी से। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स एंड ओवरहॉल्स एयरक्राफ्ट्स helicopters worldwide. It offers aircraft, helicopters, communication, navigation equipment, advanced communication equipment, aerospace equipment, ये सब कर बनाता है। और इसका जो एड्रेस है बेंगलुरु कर्नाटका, इसका रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एड्रेस है। मैनेजमेंट R माधवन है चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर। तो ये है कंपनी के बारे में एक छोटा मोटा एक बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक एनालिसिस। आप इन डिटेल एनालिसिस नहीं है, तो आप अच्छे से एनालिसिस करो और अपना जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है उसको एडवाइस लेके, क्योंकि ये अभी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, इधर से डाउन मारने का चांसेस भी है। मैं आज थोड़ा कैंडल स्टिक्स ये सब थोड़ा एनालिसिस का देख रहा था कि क्योंकि मुझे टेक्निकल एनालिसिस इतना अच्छे से आता नहीं है, तो हम थोड़ा सीख रहे हैं कि कैसे कैंडल स्टिक स्टडी किया जाता है, ठीक है। कैंडल स्टिक जितना बाय बढ़ेगा तो कैंडल स्टिक बनेगा, ग्रीन होके बनेगा, फिर जब सेल होगा उसी टाइम स्लॉट के अंदर वो एक लाइन बन के फिर डाउन लगेगा, ठीक है। और टाइम कंप्लीट होने से फिर न्यू कैंडल स्टिक, सपोज 5 मिनट का ड्यूरेशन दोगे, 10 मिनट का ड्यूरेशन दोगे, और 10 मिनट का ड्यूरेशन से हाई लो क्लोज ओपन ये 4 पॉइंट्स बन के आपका कैंडल स्टिक तैयार हो जाता है। तो आप भी ये सब सीखिए थोड़ा थोड़ा ट्रेडिंग, या एटलीस्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट कहाँ पे होगा, ये एक कैंडल स्टिक से ग्राफ से थोड़ा ज़्यादा अच्छा एनालिसिस कर सकते हैं। और कभी कभी लगेगा कि चलो ये ज़्यादा सेलिंग आ रहा है, ये पॉइंट से रेजिस्टेंस हो गया, तो ये टर्निंग पॉइंट आ गया, तो घूमने वाला टाइम आ गया, और इधर से हम सेल करके थोड़ा प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। तो ये कभी कभी कर सकते हैं, बट मेनली हमारा फंडामेंटल एम रहेगा डिविडेंड के बारे में डिस्कस करना, कौन सा स्टॉक्स फंडामेंटली स्ट्रांग है, उसमें हम मिनिमम अपना टाइम इन्वेस्ट करके ज़्यादा ग्रोथ ले सकते हैं, या टाइम टू टाइम गुड डिविडेंड मिल सकता है। कोई बिना किसी टेंशन पे स्टॉप लॉस लगा के झमेला मत करके कब डाउन जाएगा कब अप जाएगा, कभी कभी कैलकुलेशन गलत होगा, लॉस जाएगा, इसमें हमारा लॉस नहीं है, जब मिलेगा कुछ भी मिलेगा, बस शांति का पैसा लाना है विदाउट एनी टेंशन से या मार्केट से, और अपना जॉब, अपना जो बिजनेस, अपना जो काम करते रहना है जिसमें हमें खुशी मिलता है, ठीक है। इसमें दिन भर कंप्यूटर के सामने बैठ के अप डाउन नहीं देखना है। तो और दो कंपनी जो कि काफ़ी अच्छा चल रहा है, आरवीएनएल में 62 करके बेच दिया, अभी 73 हो गया, सोच नहीं सकते हो, अभी 2 महीने में तो डबल ट्रिपल हो गया। जैसे 30 का चल रहा था, अभी 80 पार होगा तो 27-28
मतलब आप सोच सकते हो 2.5 गुना प्लस हो जाएगा। तो इसको मैं बेच दिया कुछ परसेंटेज, और भी कुछ होल्ड कर रहा हूँ, कुछ परसेंटेज बेच दिया तो 62 में बेच दिया, अभी 73 हो गया, मतलब बहुत लॉस हो गया उसमें। ठीक है, तो इस टाइप का स्टॉक को आपको देख के सेल करना है। कभी कभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा प्रॉफिट देता है। और IRFC भी हम उसको लिस्ट में, वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं, उसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। वो भी काफ़ी ऑल टाइम हाई हो गया और काफ़ी ग्रोथ दे रहा है, वो भी अच्छा डिविडेंड देता है। इंडियन रेलवे फाइनेंस का कंपनी है, इंडियन रेलवे को फाइनेंस देता है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, डिविडेंड देता है, ज़बरदस्त कंपनी है। तो ये सारे कंपनी है। और अपकमिंग डिविडेंड में, हाई डिविडेंड में जो है वेदांता देगा, जो कि आपको 17 रुपया 50 पैसा, 29 को एक्स डेट है। तो आई थिंक हमारे पास 1-2 दिन बचेगा उसको ऐड करने का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे और कुछ नए टॉपिक के साथ इन द न्यू वीडियो। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।